नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। हम बच्चों पढ़ रहे हैं सैमुषी भाग 2 और सैमुषी भाग 2 में हमारा ये जो चैप्टर है ये 8th चैप्टर है और इस 8th चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सूक्तियाँ। चैप्टर का नाम है सूक्तियाँ और इससे पहले जो हमने पढ़ा है 7th चैप्टर में उसका नाम था विचित्र साक्षी और वो पूरा क्वेश्चन आंसर सहित सारी चीज़ें हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे सूक्तियाँ और सबसे पहले हम सूक्ति का अर्थ जानेंगे। सूक्ति, सु यानी अच्छी, उक्ति यानी कही गई बातें। सूक्तियाँ यानी कि अच्छी कही गई बातें, ज्ञानवर्धक बातें, जो भी अच्छी इस जन संचार में, इस जन संसार में, इस पूरे समुदाय में, समाज में, इस पृथ्वी पर जो अच्छी अच्छी बातें होती है उन्हें एक लिपिबद्ध कर दिया गया है और उन बातों को लिखा गया है संस्कृत भाषा में। संस्कृत साहित्य में मुख्य रूप से जो लिखा गया है वो नैतिक बातें लिखी गई है, अच्छी बातें लिखी गई है, सुभाषितानी लिखी गई है, सदाचार लिखे गए हैं कि अच्छे व्यवहार क्या होते हैं, मनुष्य को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कई तरह की प्रेरणार्थक बातें कही गई है। तो उन्हीं प्रेरणार्थक बातों को यहाँ पर संकलित किया गया है सूक्तियों के माध्यम से। हमारे सिलेबस में यहाँ जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 सूक्ति, इसमें 8 सूक्तियाँ दी गई है और 8 सूक्तियों का अन्वय के साथ हम अनुवाद करेंगे, सरलार्थ करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को कि चैप्टर किस तरह का है, उसके बाद एक एक करके एक एक श्लोक का हम अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। अब सूक्ति में देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अयम पाठ मूलतः तमिल भाषायाः तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात् गृहीत अस्ति। अयम ग्रंथ तमिल भाषाया वेद इति कथ्यते। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवर वर्तते। प्रथम शताब्दी अस्य काल स्वीकृत अस्ति। धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयम ग्रंथ त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति। तिरु शब्द श्रीवाचक अस्ति, अतः तिरुक्कुलर शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। अस्मिन् ग्रन्थे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यम सरसबोध गम्यपदे प्रतिपादितम अस्ति। आगे हम करते हैं अब इनके श्लोक करते, पूरे 8 श्लोक को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद से जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ वहाँ से हम अनुवाद करेंगे। पैराग्राफ की भी करेंगे, आपका जो स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो भी पढ़ेंगे क्योंकि उसका परिचय पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम श्लोकों का यहाँ पर अन्वय के साथ अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक कैसे पढ़ने आपको, ये जो श्लोक है ये 2-2 पंक्तियों के ग्रुप में दिए गए हैं, तो श्लोक नंबर भी दिए गए हैं। इस तरह से पूरे 8 श्लोक है। तो पहला श्लोक हमारा यहाँ आता है, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत पितास्य किम तपयस्तते इत्युक्त स्तत् कृतज्ञता अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तदेवाहु महात्मनः समत्विति तथ्यतः। त्यक्ता धर्म पदां वाचम पुरुषां यो अभ्युदरयेत् परित्यज्य फलं पक्व भुक्ते पवन विमूढ़ति। नंबर 4 का श्लोक आता है, विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्त प्रकीर्तिता अन्येषां वदने यतो ते चक्षुर्नामपि नामनि मते यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्व अर्थ निर्णय कर्तुं शक्यो भवेद्धेन सह विवेक इति रीता। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्य कातर स केनापि प्रकारेण पर्येन परिभूयते। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 6 श्लोक हुए हैं। अब आते हैं हमारे 7वें श्लोक की तरफ। या इच्छित आत्मन श्रेय भूत प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्य कदापि च आचार प्रथमो धर्म इत्येत विदुषां वच तस्मात् रक्षे सदाचार प्राणेभ्य अपि विशेषतः। ठीक है, तो बच्चों अब शुरू करते हैं हम यहाँ पर हमारा अनुवाद। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ का अनुवाद करेंगे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, अनुवाद कर रहे हैं हम हिंदी में। अयम पाठ यानी यह पाठ। अयम का मतलब क्या होता है, यह पाठ। मूलतः का मतलब होता है मुख्य रूप से तमिल भाषाया तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात, तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से ग्रहित लिया गया है अस्ति यानी है। ठीक है, कि यह
यह जो पाठ है कौन सा सूक्तय, ये जो 8 श्लोक लिए गए हैं वो तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से अवतरित किए गए हैं, ये लिए गए हैं। ठीक है, अयम ग्रंथ और यह ग्रंथ कौन सा, तिरुक्कुलर, ये जो ग्रंथ है ये तमिल भाषा या वेद इति कथ्यते, तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। ये जो ग्रंथ है तिरुक्कुलर, यानी कि हमारे यहाँ पर वेद क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऐसे 4 वेद बताए गए हैं। वैसे तमिल भाषा में, यानी कि तमिल भाषा है ये साउथ इंडियन भाषा होती है, और ये इस साउथ इंडियन भाषा में एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, एक रचना है जिसका नाम है तिरुक्कुरल, और तिरुक्कुलर यहाँ तमिल भाषा का वेद कहा जाता है, यानी कि वेद की संज्ञा दी गई है। इस तरह से इसका बहुत अधिक महत्व है। अस्य प्रणेता, इसके जो लेखक है रचनाकार है, प्रणेता क्या कहेंगे, रचनाकार, तिरुवल्लर वर्तते, तिरुवल्लर। ठीक है, तिरुवल्लवर का मतलब यहाँ पर एक संत थे, संत महात्मा थे तिरुवल्लुवर। तो तिरुवल्लुवर बहुत ही ऊंचे, बहुत ही ज्ञानी संत महात्मा थे। तो उन ज्ञानी संत महात्मा ने जो एक रचना लिखी है जिसका नाम है तिरुक्कुलर, और ये तिरुक्कुलर तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेद कहा जाता है, और तमिल भाषा में लिखा गया वेद है। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम शताब्दी अस काल स्वीकृति अस्ति, यानी कि प्रथम शताब्दी, यानी कि इनका जो काल है, किनका, तिरुवल्लुवर का जो समय है वो पहली शताब्दी माना जाता है। स्वीकृत यानी कि स्वीकार किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, धर्मार्थ काम, कि धर्म, अर्थ और काम, कि धर्मार्थ काम प्रतिपादको अयम ग्रंथ, इस ग्रंथ में धर्म, अर्थ और काम का प्रतिपादन किया गया है। धर्म, अर्थ और काम के बारे में बताया गया है कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है और काम क्या है। इनकी रूपरेखा बताई गई है, इनकी विशेषता बताई गई है, इनके क्या क्या किन किन साधनों से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, काम किस तरह से हमें हमारे लक्ष्य की तरफ जाने से रोक सकता है। तो सारी चीज़ें तिरुवल्लुवर ने इस तिरुक्कुलर नामक जो ग्रंथ है इसमें धर्म, अर्थ और काम का विश्लेषण किया है। ठीक है, आगे देखिए, त्रिषु भागेषु विभक्तो अस्ति, यानी कि इन तीनों भागों में ये ग्रंथ बटा हुआ है, धर्म में, अर्थ में और काम में। ये जो ग्रंथ है तिरुक्कुलर नाम का, जो तिरुवल्लुवर द्वारा रचा गया है, ये जो ग्रंथ है तीनों भागों में बटा गया है, 3 भागों में बटा गया है। तिरु शब्द, अब यहाँ पर तिरु जो शब्द आया है, ये जो तिरु शब्द आया है, हम कहेंगे तिरुवल्लुवर का है इसलिए तिरुक्कुलर नाम लिया गया, नहीं, तिरु शब्द का जो मतलब है वो है श्रीवाचक शब्द है, श्रीवाचक शब्द है। अतः तिरुक्कुलर शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी, ये श्रीवाचक शब्द है। श्री का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी, लक्ष्मीवाचक शब्द है और कुछ प्राप्त करने वाचक शब्द है, इसलिए इस तिरुक्कुलर शब्द का जो अभिप्राय होता है, भवति यानी होता है, भवति यानी होता है, उसका मतलब क्या, श्रिया युक्ता वाणी, यानी कि श्रिया युक्त जो वाणी है, आपके शब्द है, उससे इसका तात्पर्य लगाया गया है। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में ग्रंथे मानवानाम, मानवों के कृत्य कार्यों का जीवनोपयोगी, जीवन के उपयोग में सत्यम सरस बोधक गम्य पदे प्रतिपादितम अस्ति, कि इस ग्रंथ में मानव के जीवनोपयोगी सत्य को, जो जीवन के अंदर, जीवन के अंतर्गत जो सत्य का बोधन होता है और सरलता का जो बोध है, उसे प्राप्त करने और उसका प्रतिपादन करने का कार्य बताया गया है। ठीक है, तो देखिए अब हम करते हैं यहाँ पर हमारे इसका अनुवाद। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुक्कुलर नामक ग्रंथ से लिया गया है और यह ग्रंथ तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर है और इनका काल प्रथम शताब्दी माना गया है। यह ग्रंथ 3 भागों में बांटा गया है, धर्म, अर्थ और काम। तिरु शब्द श्रीवाचक शब्द है और तिरुक्कुलर शब्द का जो अभिप्राय है श्रिया युक्त वाणी। इस ग्रंथ में मानव जाति के लिए जीवनोपयोगी सत्य तथा सरस भाषा युक्त प्रतिपादित की गई है, कि मानव जाति के लिए, कि मानव जाति इसे आसानी से समझ सके, समस्त मानव जाति इसे आसानी से समझ सके, इसलिए सरल भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये था इसका अनुवाद। आगे चलते हैं हम हमारे पहले श्लोक की तरफ। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्या धनम महत। पिता यच्छति यानी देता है,
यच्छति का मतलब क्या होता है, देता, और ये दा धातु से यच्छ शब्द बनता। पुत्राय, पुत्र के लिए, पुत्र को, के लिए को, यहाँ संप्रदान कारक आ गया। बाल्ये विद्या धनम महत, बाल्य यानी कि बचपन में, बचपन में। पिता अस्य किम तपस्ते, पिता का यह, पिता का यह किम तपस्ते पे, किस प्रकार की तपस्या, इत्युक्त स्तत कृतज्ञता, इसलिए इसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, इसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि कृतज्ञता का मीनिंग क्या होता है, कृतज्ञ कौन होता है, ठीक है, तो कृतज्ञ वो होता है उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला। क्या आपके लिए किसी ने कोई कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है, आपको आगे बढ़ाने का कार्य किया है, तो आपको सदैव उसका आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। केवल धन्यवाद कह के नहीं, आपको जीवन भर उस व्यक्ति को याद रखना चाहिए, उस व्यक्ति के प्रति कर्तव्यबद्ध रहना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने, फला व्यक्ति ने मेरा जीवन सुधारा है, या फला व्यक्ति के कारण मेरा जीवन आज सफल हो पाया है, या कोई आपका कार्य है रुका हुआ है और किसी व्यक्ति के द्वारा हो गया है और आपको खुशी मिल रही है। तो आपके जीवन में अगर किसी के कारण प्रसन्नता आ जाती है, खुशियां आ जाती है, तो उस व्यक्ति के प्रति आपको कृतज्ञ होना चाहिए। तो यहाँ पर तिरुवल्लुवर जी ने जो बात बताई है, तिरुवल्लुवर जी ने जो कहा है वो ये कहा है, सबसे पहले हम इसका अन्वय कर लेंगे, उसके बाद इसका अनुवाद करेंगे कि पिता पुत्राय बाल्य काले महत विद्या धनम यच्छति, कि पिता यच्छति पुत्राय बाल्य काले विद्या धनम महत, महत यानी कि महान, सबसे बड़ा, ठीक है, विद्या धनम विद्या रूपी धन, कि पिता पुत्र को बचपन में बड़ा विद्या रूपी धन देता है, ठीक है। आगे इसका, क्योंकि ये उल्टा पुल्टा इसलिए क्योंकि हमने इसका अन्वय नहीं किया है, तो अन्वय करेंगे जब ये रहा कि पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या धन देता है। पिता अस्य किम तपा तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। अब क्या कहा है कि पिता इसके लिए कितना तप किया है, पिता ने इस चीज के लिए, विद्याधन देने के लिए कितनी तपस्या करी होगी। अब कैसे आप कहोगे पिता ने कैसे तपस्या करी, पढ़ाई तो हम करते हैं भाई। आप ये देखो, सबसे पहले तो उन्होंने अर्थ संयोजन करा, अर्थ उपार्जन करा, यानी कि कुछ पेमेंट कमा के लाए हैं, जब आपकी फीस पे करी है और जब जाके आप पढ़ने गए हो, ठीक है। आप पिता के प्रति कृतज्ञ कैसे हो सकते, उन्होंने आपके प्रति जो उपकार किया वो कैसे किया है। अगर वे धन कमा कर नहीं लाते तो आप विद्यालय जा सकते थे, नहीं जा सकते थे। अगर वे बचपन में आपके साथ मेहनत नहीं करते, आप छोटे बच्चे थे, इतने छोटे बच्चे थे, आपको हाथ पकड़ पकड़ के लिखवाया है, आपके माता पिता ने मिलकर लिखाया है, आपको पढ़ाया है, आपको सिखाया है, अक्षर ज्ञान सिखाया है। क्योंकि कहा जाता है कि एक बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होती है वो कौन सी होती है, परिवार, और बच्चे की जो प्रथम शिक्षक होती है वो कौन होती है, माता। लेकिन पिता का भी सहयोग होता है, माता भी पिता के सहयोग से ही कार्य करती है। तो पिता ने आपके प्रति क्या करा है, उपकार किया है, और उस उपकार को अगर आप मानोगे तो उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ। तो क्या कहा है कि पिता ने इसके लिए किम तपः, कितना तप किया है, तेपे इति, और तप किया है, उक्ति, और इसी के प्रति उक्ति तत्कृतज्ञता, और इसी के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, ठीक है। कि पिता ने आपको बचपन में बड़ा विद्याधन दिया है, महान विद्याधन दिया है, विद्या रूपी धन दिया है, और पिता का यह जो तप किया गया है वो क्या कहा जाता है, कृतज्ञता कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसकी मीनिंग यहाँ पर हम सरलार्थ कैसे लिखेंगे कि पिता पुत्र को बाल्यावस्था में ही एक बहुत बड़ा विद्या रूपी धन देता है। पिता ने इसके लिए कितना तप किया है, यह कथन ही उनके प्रति कृतज्ञता है। कि हम ये कह देते हैं कि पिता ने इसके लिए कितना कार्य किया है, हम कहेंगे कि हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ कार्य किया है, ये इतना कह दिया ना, ये ही उनके प्रति उपकार हो गया है, हमने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर ली है। कृतज्ञता का मतलब ये नहीं है कि आप उनके हमेशा चरण छूते रहोगे या हमेशा पैरों में पड़े रहोगे, ये नहीं है। आप उनके उपकार को उक्ति के माध्यम से कह रहे हो, इतना कह रहे हो कि मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो ये क्या है, उपकार है, ये ही कृतज्ञता है। और कृतज्ञता इन्हीं शब्दों से व्यक्त की जा सकती है और किसी तरह से नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पहला श्लोक हुआ है। अब चलते हैं बच्चों हमारा दूसरा श्लोक। अब कृता यथा चिते तथा वाची भवेत यदि,
तदेवाहु महात्मनः समत्विति तथ्यतः। अब सबसे पहले हम इसका अन्वय कर लेते हैं। अवकृता का सबसे पहले शब्दार्थ करते हैं। अवकृता का मतलब होता है सीधा साधा, सीधापन, हम बोल सकते हैं सीधापन, जिसे सादगीपन भी बोल सकते हैं। चित्ते, चित्ते का मतलब मन, ठीक है। वाची, वचन से, भवेत होता है, तदेवाहु, ठीक है। अब देखिए क्या कहा है कि सीधापन, अवकृता तथा चिते, अगर आपका मन सीधा है, आपके मन में बहुत ज़्यादा सादगी है, सीधापन है, निष्कपटता है, किसी के प्रति कोई हीन भावना नहीं है, किसी को छल कपट करने की भावना नहीं है, किसी को धोखा देने की भावना नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? अवकृता। अवकृता यथाचिते, कि जैसे जिस प्रकार से मन में सादगी होती है, निष्कपटता होती है, तथा वाची भवेत यदि, और वैसे ही आपकी वाणी होती है। आपके मन में कुटिलता नहीं है तो आपकी वाणी में कुटिलता कैसे आएगी? आपके मन में द्वेष नहीं है तो आपकी वाणी में द्वेष कैसे आएंगे? आपका मन मधुर है तो आपकी वाणी भी मधुर होगी, आपका मन सच्चा है तो आपकी वाणी भी सच्ची होगी, यानी कि आप सत्य भाषण बोलोगे, ठीक है। तो ये बात क्या कही गई है तिरुवल्लुवर ने कि अवकृता यथाचिते, कि मन में जिस प्रकार सीधापन होता है तथा उसी प्रकार वाची भवेत यदि, उसी प्रकार वाणी होती है, वैसी ही हमारी वाणी होती है, वैसे ही हमारे वचन होते हैं। तदेवाहु, अब क्या कहा है? तदेवाहु, उनको ही महात्मना, महात्मा लोगों ने, समत्मिति, समत्वमिति का मतलब होता है समान, समान रूप से, समत्व समान रूप से, वाणी और मन में समान, वाणी व मन से जो समान होते हैं, ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? कि जिनके मन के अंदर किसी प्रकार की निष्कपटता, अवकृता, टेढ़ापन नहीं होता है, कुटिलता नहीं होती है, उनकी वाणी सदैव वैसी ही होती है। कैसी? सच्ची होती है, सीधी होती है, सीधी सादी होती है, ठीक है। और तदेवाहु, और जो व्यक्ति ऐसे होते हैं तो उसे ही महात्मा लोगों ने समत्वमिति कहा है। क्या कहा है? समत्वमिति, यानी कि जो वाणी और मन से समान भाव से होता है, इसलिए महात्मा ने उसे क्या कहा है? समत्विति, ऐसा शब्द कहा है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर अन्वय कर लेते हैं कि यथा अवकृता चिते, कि जैसी जैसी निष्कपटता मन में होती है, तथा यदि वाची भवेत, वैसी ही वाणी होती है। तदेवाहु महात्मना, उन्हीं लोगों को महात्माओं ने समत्मिति तथ्यतः, उन्हीं लोगों को महात्मा ने समत्विति यानी समान कहा है। जैसी निष्कटा, सरलता, सरलार्थ पर आ जाते हैं कि जैसी निष्कपटता या सादगी मन में हो, वैसी ही यदि वाणी में हो तो उसे ही महात्मा लोग वास्तव में समत्व यानी मन और वाणी की समानता, समत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? समत्व कहते हैं। कि जैसी निष्कपटता, जैसी कुटिलता, अकुटिलता और जैसी सादगी मन में होती है, वैसी ही वाणी हो जाती है। और जो इस प्रकार के विचार रखते हैं, ऐसी स्थिति अपनी, ऐसा स्वभाव रखते हैं, उन लोगों को महात्मा, जो महात्मा लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, उन्होंने क्या कहा है? समत्व कहा है। क्या कहा है? समत्व। और समत्व किसे कहते हैं? मन और वाणी की समानता वाले व्यक्तियों को, ठीक है। आगे चलते बच्चों, हमारा श्लोक नंबर 3। त्यक्त्वा धर्म पदम वाचम पुरुष परशाम यो अभ्युदीरेत परित्यज्य फलम पक्व भुक्ते अपक्वम विमूढ़ति। अब देखिए इसकी बात क्या कही गई है। यह धर्म प्रदा वाचम त्यक्ता परशाम, क्या कहा है कि जो, यह यानी कि जो, यह यानी कि मतलब क्या होता है यहाँ पर? यो, ठीक है। जो अभ्यु, यो य अभ्युदीरेत, ठीक है। त्यक्ता यानी छोड़कर, त्यक्ता का मतलब क्या होता है? छोड़कर। धर्म प्रदा, धर्म का मार्ग, धर्म का मार्ग। वाचम परशाम, परशाम का मतलब क्या होता है? कठोर, कुठार बोल सकते हैं इसे। यो अभ्युदरीते, ठीक है। क्या कहा है? परित्यज्य, परित्यज्य यानी छोड़ देता है, छोड़ देता है। फलम, फल को, पके हुए, पके हुए। भुंगते अव पक्व यानी कि कच्चे फल को, कच्चे फल को भोगता है। कौन? विमूढ़ति, मूर्ख, जो मूर्ख लोग होते हैं उनके लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? कि जो धर्म के मार्ग को छोड़कर, धर्म के मार्ग को छोड़कर धर्म प्रदाम यानी कि वाणी,
जो धर्म के मार्ग पर चलने वाली जो वाणी होती है, धर्मयुक्त वाणी होती है, धर्मशील वाणी होती है, उसे छोड़कर कठोर वाणी का प्रयोग करता है। कठोर वाणी की, कुटिल वाणी को, कठोर वाणी जो दूसरों के मन को हानि पहुंचाती हो, जिसे हम बोल देते हैं और हमें जो सामने वाला होता है वो दुखी हो जाता है और फिर हम पछताते रहते हैं। देखिए हिंदी में इसका एक दोहा भी है कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। कि बोली एक अनमोल चीज है जिसे सोच समझकर हृदय के, हमारे दिल के तराजू में तोल कर कि ये सही है या गलत है। हम जो बोल रहे हैं उसका सामने वाले पर बुरा असर तो नहीं होगा, हम जो बोल रहे हैं किसी को चोट तो नहीं पहुंचेगी, कोई दुखी तो नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर और फिर हमें अपने वचन को बोलना चाहिए, अपने कथन को निकालना चाहिए, अपने शब्दों को बाहर निकालना चाहिए। कि बोली एक अमोल है, बोली एक अमोल चीज़ है जिसका कोई मोल नहीं लगा सकता है। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, कि जो कोई भी इसे बोलना चाहता है वो पहले जान ले, सोच ले, समझ ले। ये तराजू तोल के, ही यानी हृदय के तराजू में तोल कर तब मुख बाहर आनी, तब उसे बाहर निकालिए कि सही है या गलत है। तो इसी तरह से क्या कहा गया है कि जो धर्मशील वचन होते हैं उसे छोड़कर कठोर वचनों का जो पालन करता है, कठोर वचनों को जो बोलता है, परित्यज्य फलम पक्वा, वह उसी बेवकूफ के समान, उसी मूर्ख के व्यक्ति के समान होता है जो पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को भोगता है। ठीक है, क्या? परित्यज्य छोड़कर फलम पक्वा, पके हुए फल को छोड़कर भुक्ते अपक्वम विमूढ़ति, और कच्चे फल को भोगता है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति ही होता है। ठीक है, अब हम इसका अन्वय करते हैं कि यह धर्मपदा वाचम त्यक्ता परशम अभ्युदरेत विमूढ़ति पक्वम फलम त्वरित्यज अपक्वम फलम भुक्ते। ठीक है, ये आपको इसका अन्वय करना है। अब आता है हमारा सरलार्थ कि जो धर्मशील वाणी को त्याग कर कठोर वाणी बोलता है वह बेवकूफ यानी कि मानो पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। ठीक है, तो ये इसका सरलार्थ हुआ है। आगे चलते बच्चों, हमारा श्लोक नंबर 4। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तो ते चक्षुर्नामनि मते। क्या कहा है? अस्मिन लोके, अब पहले इसका हम यहाँ अन्वय कर लेते हैं कि अस्मिन लोके विद्वांस एव चक्षुष्मन्त प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तो ते चक्षुर्नामनि मते। विद्वांस, विद्वांस कौन होता है? जो विद्वान लोग होते हैं। एव ही, लोके अस्मिन, इस संसार में, इस संसार में, चक्षुष्मन्तः यानी कि आंखों वाले, आंखों वाले, प्रकीर्तिताः वे ही माने गए हैं, माने गए हैं। ठीक है, अन्येषां अन्य लोगों के, वदने ये तू उनके लिए कहा जाएगा, नेत्रों वाले जो कहे जाते हैं, कहे जाने वाले, कहे जाने वाले तू ते चक्षुर्नामनि मते, मैं उन्हें बिना आंखों वाला, बिना आंखों वाला, मते यानी मानते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ही बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात बोली है। हो सकता है हमारी आंखें हैं और हम भी इस श्लोक को पढ़ने के बाद हम भी सोचेंगे कि सही में वास्तविक तौर पर हम बिना आंखों के हैं, क्योंकि हम विद्वानों की श्रेणी में आते ही नहीं है ना। तो देखिए क्या कहा है कि विद्वान लोग ही, यहाँ पर जो तिरुवल्लुवर, संत तिरुवल्लुवर है, संत थे, वो महात्मा थे, बहुत ही बड़े महात्मा थे। उनका एक वाक्यांश याद है मुझे, मैं आपको कहूँगी। बहुत संत थे और सादगी भरा जीवन जीते थे। उन्हें कोई इच्छा मन में, किसी प्रकार की कामना तो थी नहीं उनके मन में, जो था उसी में गुजारते थे। तो संत तिरुवल्लुवर जी ये कहते हैं कि विद्वान लोग ही, विद्वान लोग ही, यानी ही, लोके अस्मिना, इस संसार में, चक्षुष्मन्त प्रकीर्तिता, आंखों वाले माने गए हैं। कि मेरे अनुसार जो विद्वान लोग होते, विद्वान लोग कौन होते हैं? जो जानकार होते। विद्वान कौन लोग होते? जो सज्जन लोग होते। विद्वान लोग कौन होते हैं? जो सही लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, मूर्ख की श्रेणी में नहीं आते, अवगुणों की श्रेणी में नहीं आते, जो गुणों की खान होते हैं, जो गुणों की खान होते हैं, जो सत्य असत्य का फर्क जानते हैं, धर्म अधर्म का फर्क जानते हैं, नीति अनीति का फर्क जानते हैं। तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर संत तिरुवल्लुवर जी ने क्या कहा है? विद्वान लोग कहा है। और उन्होंने कहा कि विद्वान लोगों के ही आंखें होती है, उनको ही मैं आंखों वाला मानता हूँ।
जो लोग आंखें लेके चलते हैं और जो विद्वानों की श्रेणी में आते हैं उन्हें ही मैं आंखों वाला मानता हूँ, क्योंकि वे आंखों से नहीं, अपनी इन प्राकृतिक आंखों से नहीं, मन की आंखों से भी देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, अन्येषां वदने ये तु ते। अब अन्य लोगों की जो आंखें हैं, अन्य लोगों की जो आंखें हैं, अन्य लोगों के लिए तो मैं चक्षुर्नामति मते, उनकी तो मैं आंखें मानता ही नहीं हूं कि वो आंखों वाले हैं, क्योंकि वे देखकर भी नहीं देखते हैं, जो देखकर भी नहीं देखते हैं, देखकर भी नहीं देखते हैं। देखिए इस लाइन के लिए एक हेलन केलर और मिस सुलिवन का एक चैप्टर है जिसमें लिखा गया है कि जो लोग देखकर भी नहीं देखते हैं, एक बहुत अच्छा चैप्टर है। उसमें हेलन केलर क्योंकि ब्लाइंड थी, आप सभी को पता है, तो वो इस संसार को देखना चाहती थी, इस सुंदर संसार को देखना चाहती थी, लेकिन वो छू कर और किसी माध्यम से वो इस संसार की सुंदरता को देखती है, अपनी आंखों से नहीं देखती, अपनी मन की आंखों से देखती है, तो हम उसे विद्वानों की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आंखें हैं लेकिन फिर भी वो देख नहीं पाते हैं, जो सच्चाई को नहीं देख पाते हैं, अच्छाई को नहीं देख पाते हैं, सत्य को नहीं देख पाते हैं, कि आंखें होते हुए भी जो अंधे की श्रेणी में आते हैं, उनके लिए यहाँ पर बात कही गई है कि मैं, यहाँ पर संत तिरुवल्लुवर जी कह रहे हैं कि मैं इस संसार में विद्वान लोगों के ही आंखों वाला मानता हूँ, अन्य लोगों को तो मैं बिना आंखों वाला मानता हूँ। अन्य लोग नाम मात्र के नेत्र वाले, उनकी आंखें नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि वे सत्य को, ईश्वर को देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका सरलार्थ करते हैं कि इस दुनिया में विद्वान लोग ही नेत्रों वाले कहे गए हैं, दूसरों के चेहरे पर जो आंखें हैं वह नाम मात्र के ही नेत्र है। ठीक है, अब चलते बच्चों हमारा 5वां श्लोक, श्लोक नंबर 5। यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेद्धेन स विवेक इति रीतः। अब पहले इसका अन्वय कर लेते हैं। अन्वय यानी टुकड़े होता है बच्चों, इसका सही तरह से इसे जमा देना कि येन केनापि यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुम शक्यो भवे स विवेक इति रीतः। यत प्रोक्तम येन, यत प्रोक्तम, प्रोक्तम का मतलब क्या होता है, कहा गया, कहा गया, येन जो, केनापि कुछ भी, कुछ भी, तस्य उसका, तत्व या तत्व अर्थ निर्णय, उसमें बोलते हैं तत्व के अर्थ का निर्णय, इसे बोल सकते हैं हम सत्य को, सत्य को या तत्व ज्ञान को, तत्व ज्ञान को। ठीक है, कर्तुम शक्यो भवेद्धेन, कर्तुम शक्यो जो समर्थ हो, समर्थ, भवेद्धेन स विवेक इति रीतः, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए क्या है कि यत प्रोक्तम येन केनापि, जिस किसी के द्वारा कोई कथन कहा गया है, कोई बात कही गई है, ठीक है, किसी ने भी कोई भी बात कह दी है, ठीक है। अब तस्य तत्व अर्थ निर्णय, तो देखिए क्या कहा है कि किसी के द्वारा कोई सत्य, कोई कथन कहा गया है, भले ही सत्य कथन कहा गया है, और उस सत्य कथन का यथार्थ, यथार्थ कहेंगे हम तत्व का ज्ञान, उस कथन का जो तात्पर्य है, जो अर्थ निकलने वाला है, किसको कहा गया है, कैसे कहा गया है, किस कारण कहा गया है, इसका अर्थ क्या निकलेगा, किसकी ओर संकेत करके कहा गया है, ठीक है। अगर यह बात कोई जान लेता है, कर्तुम शक्यो, अगर कोई इसमें इस वाक्य का विवेक करने में, इसके यथार्थ को जानने में समर्थ हो जाता है, भवेदिन सविवेक इति रीति, उसे ही विवेकी कहा जाता है, वह विवेक कहता है, ठीक है। यानी कि वही विवेक होता है। विवेक क्या होता है, नीर शीर अलग करना। नीर शीर अलग क्या होता है कि जो हंस होते हैं वो दूध पी जाते हैं और पानी छोड़ देते थे, उनके अंदर विवेक शक्ति है। अब नीर शीर अलग कौन करते हैं कि नीर शीर विवेक बोलते हैं, यानी कि जो जज होता है, न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, वो न्यायाधीश क्या कार्य करते हैं, जो न्याय सत्य और असत्य का सुलटारा करते हैं, यानी कि सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं, सही और गलत का निर्णय करते हैं, कौन किसे दंड दिया जाना चाहिए, किसे नहीं दिया जाना चाहिए, इसका निर्णय करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, निर्चीर विवेक कर रहे हैं। तो इस तरह से ही अगर किसी व्यक्ति को ये पता चलता है कि कोई कथन कहा गया है, तो वो कथन किस कारण से, किस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, अगर इस बात को स्पष्ट करने की बात अगर किसी व्यक्ति में आ जाती है और वो उस सत्य को बता देता है, तो वही क्या कहलाता है, विवेक कहलाता है, ठीक है। कि जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा जाता है, किसी के द्वारा कोई लाइन, कोई पंक्ति कह दी, ठीक है, ये बिल्कुल अलग बात है कि किसी के द्वारा कोई कथन कहा गया। अब
उसके यथार्थ को, उसके तत्व ज्ञान का निर्णय जिसके दूसरे के द्वारा, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, वही विवेक कहा जाता है। अब देखिए ये थोड़ा सा मुझे उदाहरण देना ही पड़ेगा उसके लिए कि हमने कहा कि भाई आजकल क्या बात है, बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, है ना, एक बात कह दी। अब कुछ बच्चे तो ऐसे वो जो समझ गए, और कुछ बच्चे हैं जो कहने का तरीका था वो समझ नहीं पाए, उनको लगा हमें तो तारीफ करिए भाई हमारी कि बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे समझ चुके हैं, कुछ बच्चे, उनमें से कुछ ही बच्चे होते हैं, 2-3 बच्चे ही होते हैं, वही समझ पाते हैं कि जो कथन कहा गया है किस लहके में कहा गया है, किस वे में कहा गया है, इसके कहने का तात्पर्य क्या है। तो जो वो कहा गया है कि हो सकता है कमेंट पास किया गया है कि भाई कमेंट पास किया जा रहा है क्योंकि हम पढ़ाई नहीं कर रहे, इसलिए हमें व्यंग कसा जा रहा है कि कुछ आजकल क्या बात है, ज़्यादा पढ़ाई हो रही है। तो ऐसे जो बच्चे समझ जाते हैं कि कमेंट पास किया है तो वो तो हो गए विवेकी, उन्होंने विवेक को जान लिया, यथार्थ को जान लिया। और जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है। तो जो समझ जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, विवेकी कहा जाता है। और वो उनका जो ज्ञान होता है, जो उनके अंदर ताकत होती है, क्षमता होती है, उसको क्या कहा जाता है, विवेक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, हमारा श्लोक नंबर 6। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्य कातर सकेनापि प्रकारेण परेण्य परिभूयते। वाक्पटु का मतलब होता है बोलने में माहिर, बोलने में माहिर, और धैर्यवान और धैर्यशाली। ठीक है, जो व्यक्ति वाक्पटु धैर्यवान यानी कि बोलने में माहिर और धैर्यवान, ठीक है, और सभामाप्य कातर, सभा में निडर होकर सलाह देना, सभा में निर्भीक होकर, सभा में निर्भीक होकर कहना। स केनापि, वह कभी भी, स यानी वह, केनापि कभी भी, प्रकारेण किसी प्रकार, परेरणन, परेरण यानी कि किसी दूसरे के द्वारा, दूसरे के द्वारा, परिभूयते पराजित नहीं होता है, पराजित नहीं होता है। ठीक है, क्या कहा है, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अप्य कातर, कि जो बोलने में माहिर, धैर्यशाली, बोलने में होशियार होता है और धैर्यशाली होता है, और सभा में निर्भीक होकर बिना डर के किसी को भी सलाह दे सकता है या बोल सकता है। ठीक है, स केनापि प्रकारेण, वह किसी भी प्रकार से, परेरणा दूसरों के द्वारा, परिभूयते पराजित नहीं होता है। ठीक है, कि जो व्यक्ति सभा में होशियार, धैर्यवान यानी कि वाक्पटु, बोलने में ज़्यादा, बोलने में अधिक, ठीक है, बोलने में माहिर, धैर्यशाली और सभा में निर्भीक होकर कहने की हिम्मत रखता है, वह किसी के द्वारा यानी किसी और के द्वारा कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अन्वय देखेंगे इसका कि मंत्री वाक्पटु, जो मंत्री, अब यहाँ पर किसके लिए आया है, मंत्री के लिए, कि जो मंत्री वाक्पटु धैर्यवान, जो वाक्पटु बोलने में माहिर और धैर्यवान होता है, सभायाम, सभा में भी, अकातर डरता नहीं है, सपरे वह दूसरों के द्वारा, केनापि किसी भी प्रकार से, न परिभूयते पराजित नहीं होता है, शिकस्त नहीं होता है। अब देखिए इसका सरलार्थ करते हैं कि जो मंत्री बोलने में होशियार, धैर्यवान और सभा में भी निडर होकर सलाह देने वाला होता है, वह शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार से शिकस्त नहीं होता है, कभी हारता नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अभी 6वां श्लोक। अब चलते बच्चों हमारा 7वां श्लोक। तो 7वां श्लोक हमारा क्या कह रहा है, 7वां श्लोक देखिए क्या कह रहा है कि यह कौन होता है, जो, यह मतलब जो, इच्छत्य आत्मन श्रेय यानी कि अपनी आत्मा की इच्छा यानी कामना, आत्मा श्रेय प्रभूतानि सुखानि च, और सुख की च यानी और। ठीक है, न कुर्यात अहितम, अहित यानी कि अहित करता है, न यानी नहीं,
कर्मस परेभ्य, दूसरों के लिए, कदापि, कभी भी। ठीक है, पहले इसका अन्वय कर लेते हैं हम लोग कि यह आत्मन श्रेय प्रभूतानि सुखानि च इच्छति स परेभ्य अहितम कर्म कदापि न कुर्यात च। अब देखिए क्या कहा है कि जो व्यक्ति प्रभूतानि यानी कि व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति खुद का स्वयं का इच्छा कामना अपनी आत्मा क्या हो गया यहाँ पर, स्वयं भी हो गया यहाँ पर कि जो व्यक्ति स्वयं के कल्याण यानी कि कामना और सुख की, ठीक है, श्रेय यानी कि कल्याण, कि जो व्यक्ति स्वयं के कल्याण और सुख की कामना करता है, ठीक है, इच्छा करता है, जो व्यक्ति स्वयं के कल्याण और सुख की इच्छा करता है, न कुर्यात अहितम, वह कभी भी नहीं करता है अहित कर्म, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों का कभी भी। ठीक है, हम यहाँ अन्वय से इसका अर्थ देखेंगे कि जो व्यक्ति स्वयं का कल्याण और सुख की कामना करता है, सपरेभ्य, वह दूसरों का अहित करने वाला कर्म कभी भी नहीं करता है। ठीक है, आगे समझ में सभी को। अब देखते हैं इसका सरलार्थ कि जो व्यक्ति खुद का कल्याण और बहुत सुखों की कामना करता है उसे दूसरों के लिए कभी अहितकारी कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए? अगर हम देखिए हम खुद का भला चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप खुद का भला चाह रहे हो, खुद के लिए सुख प्राप्त करना चाह रहे हो, तो दूसरों का अहित करके, ठीक है, दूसरों को कष्ट पहुंचाकर अगर आप सुख प्राप्त कर रहे हो ना बच्चों, तो वो सुख नहीं होता है, वो एक तरह से श्राप होता है। तो अगर आप खुद सुखी होना चाहते हो, खुद का कल्याण करना चाहते हो, लेकिन साथ में दूसरों का भी अहित का सोचो मत, दूसरों के भी हित का कार्य सोचो। अगर दूसरों के हित के कार्य के साथ में आप अपने सुख की कामना करते हो, अपने भले की कामना करते हो, अपने कल्याण की कामना करते हो, तो फिर वही सुख आपको आनंद प्राप्त होगा, आपको आनंद की अनुभूति देगा। क्योंकि जब तक आप देख लीजिए, मान लीजिए कभी क्या होता है कि हम किसी ऑफिस में गए और ऑफिस में गए तो वहाँ हमें कोई फाइल हमारी पास करवानी है या हमें कोई कार्य करवाना है, तो वहाँ जो सरकारी ऑफिस के जो लोग होते हैं, सरकारी दफ्तर के जो लोग होते हैं, वो हमसे पैसे मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं कि तुम ये पैसे दे दो तब तुम्हारा काम होगा। तो हमारा उनकी जगह हम अपने आप को रख लेते कि मान लीजिए हम सरकारी ऑफिस में कोई काम करते हैं, हमारे पास कोई व्यक्ति आया अपना कार्य करवाने के लिए। आजकल पेंशन के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी होती है। मैंने एक बार देखा है, मैं कलेक्टर ऑफिस गई थी और एक दूसरे ऑफिस भी गई थी, तो 2 जगह मैंने देखा था कि कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग हो रहे थे वो अपनी पेंशन की महामारी में जुड़े हुए थे कि पेंशन नहीं चालू हो पा रही थी। एक दादी जी थे, उनके हस्बैंड गुजर गए थे, तो वो अपने हस्बैंड की पेंशन जो मिलती है, पत्नी को मिलती है, उस पेंशन के लिए महीने भर से चक्कर लगा रही थी। लेकिन सरकारी ऑफिस के जो लोग थे वो उन्हें बार बार चक्कर लगवा रहे थे। वे ये नहीं देख रहे थे कि ये जो महिला है कितनी ज़रूरत है, वो नीडी है और उसकी मदद करना हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। तो अगर फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई थोड़े पैसे दे दीजिए, यहाँ पर थोड़े पैसे खिला दीजिए और फिर आपका काम हो जाएगा। अब वो दादी जी कहीं ना कहीं से कुछ पैसे जुटा कर लाई और भाई ऑफिस वालों को दिया। ऑफिस वालों का क्या भला हुआ भाई कि कुछ पैसे आ गए, उन्होंने पार्टी शार्टी मना ली, भाई थोड़ा खुश हो गए, अपने आप में बाहरी तौर पर खुश हो गए कि हमने इससे पैसे लेकर फिर काम करवाया, फ्री में नहीं करवाया। लेकिन क्या ये सही था? जिससे उन्होंने पैसे लिए हैं, वो व्यक्ति कहाँ से पैसे लेकर आया है, किस तरह से लेकर आया है, उसका अहित किया हमने, उसका हित भी किया है तो कैसे किया, उसको पूरा निचोड़ के किया। तो क्या हमारी आत्मा है वो सुख प्रदान होगी? क्या उसे सुख प्रदान होगा? क्या हमारा मन जो है अंदर से खुश होगा? कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगेगा कि कुछ गलत तो नहीं किया। तो ये जो होता है, ये इसी बात के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति खुद का कल्याण और बहुत सुखों की कामना करता है, उसे दूसरों के लिए कभी भी अहितकारी कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते बच्चों, हमारा अंतिम श्लोक है, श्लोक नंबर 8, लास्ट श्लोक है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर था ये। तो हमारा लास्ट जो श्लोक है वो क्या है कि आचार प्रथमो धर्म इत्येतत् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। अब पहले इसका अन्वय कर लेते हैं कि आचार प्रथमो धर्म। आचार क्या होता है? व्यवहार। क्या होता है? व्यवहार।
इत्येत विदुषा वचत, विदुषा कौन होते हैं? विद्वान लोग होते हैं। यहाँ पर कौन होते हैं? विद्वान। वचः कहा है, ठीक है। इत्येत ऐसा किसने कहा है? विद्वान लोगों ने। तस्मात् ऐसा, रक्षित आचरणम सदाचारणम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, ठीक है। अब क्या कहा गया है? रक्षित यानी रक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, ये विधिलिंग लकार में आ जाता है। सदाचार यानी कि अच्छे आचरणों की, प्राणेभ्यो अपि प्राणों से भी बढ़कर, प्राणों से भी ज्यादा, विशेष, विशेष तौर पर, खास तौर पर। हम विशेष को क्या लिख सकते हैं? खास तौर पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कहा है कि आचार प्रथमो धर्म, कि सदाचार मानव का प्रथम धर्म होना चाहिए, पहला धर्म होना चाहिए। इत्येत विदुषा वचत, ऐसा विद्वान लोगों ने कहा है। क्या कहा है? विद्वान लोगों ने, जो विदुषी लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, उन्होंने कहा, क्या कहा है कि आचार, आपका जो अच्छा व्यवहार है वही पहला धर्म है। आपका धर्म क्या है कि आप अच्छा आचरण कर रहे हो, अच्छा व्यवहार कर रहे हो, तो वही क्या है? पहला धर्म माना गया है। तस्मात् रक्षित, उसकी रक्षा के लिए, तस्मात् का मतलब क्या होता है? उसकी रक्षा करनी चाहिए। सदाचारणम, कि सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। और उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए? प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, प्राणों से भी बढ़कर, प्राणों से भी ज्यादा बढ़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। प्राणों की रक्षा बाद में करनी चाहिए, पहले हमें हमारे आचरण की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, सरलार देख लेते हैं इसका, कि सदाचार मानव का प्रथम धर्म है, ऐसा विद्वानों का वचन है। अतः सदाचार की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। विद्वानों का क्या वचन है कि सदाचार मनुष्य का प्रथम धर्म है, कोई और धर्म नहीं है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब बाद में है, पहले आपका आचरण है। आपका आचरण ही आपका धर्म बता देगा कि आप किस धर्म से हो। तो आप पहले हमें हमारे आचरण को, सदाचार को बनाए रखना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। और आचरण को बचाने के लिए, सदाचार को बचाने के लिए, अच्छे आचरण को बचाने के लिए हमें अपने प्राणों का भी बलिदान दे देना चाहिए, अगर इसकी आवश्यकता पड़े तो सदाचार की जो रक्षा होती है वो प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए, प्राणों का भी इसमें त्याग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे थे यहाँ पर संत तिरुवल्लुवर जी के वचन। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा ये जो चैप्टर है सुक्ति, ये समाप्त हुआ है। इसके 8 श्लोक को हमने अन्वय के साथ में पढ़ लिया है और बहुत ही अच्छे ढंग से, सरल ढंग से हमने समझा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको तिरुवल्लुवर जी का एक वाक्य सुनाऊंगी। मैंने कहीं पर बहुत छोटी थी जब पढ़ा था, ज़्यादा छोटी नहीं, 9th-10th में मैंने पढ़ा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे किसी के प्रेरक प्रसंग पढ़ना। क्या हुआ था कि एक बार संत तिरुवल्लुवर जी घर पर आए भोजन करने के लिए, अपनी कुटिया में आए। और भोजन क्या होता था कि भात होता था, और साउथ इंडिया में आपको पता है कि चावलों का ज़्यादा यूज़ होता है। तो जब वे थाली में अपने जो भी बर्तन होता था उसमें खाना खाने के लिए बैठते थे, तो पास में एक सुई और एक कटोरे में पानी भरकर बैठते थे। तो एक महात्मा जी और थे, उनके पास में आए तो भोजन कर रहे थे, तो उठे नहीं। उन्हें पता, जो विद्वान लोग होते हैं वो भोजन का निरादर नहीं करते हैं। कोई भी आ जाए, कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, लेकिन अन्नदाता जो अन्न है उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो वे उठे नहीं। अब उन महात्मा जी को उन्होंने बिठा दिया कि आप, पहले इतने नहीं होता था कि बेडरूम अलग है या ड्राइंग रूम अलग है, ऐसा नहीं है। एक कुटिया होती थी, उसी में उनका पूरा जीवन होता था। तो वो खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, और महात्मा जी थे वो वहाँ बैठ गए। अब उन्होंने ये देखा कि जो सुई है और ये कटोरा, उसमें पानी, ये क्यों लिया? भोजन तो हाथों से करना है और हाथों से किया जाता है, ये सुई और पानी का क्या रोल है? लेकिन वो पूछे नहीं, क्योंकि संत तिरुवल्लुवर जी बहुत कम बोलते थे। और ये संत ही नहीं, तिरुवल्लुवर जी नहीं, बहुत से जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, अपनी एनर्जी फालतू की बकवास में वेस्ट नहीं करते हैं। उनकी एनर्जी कहीं और वे यूज़ करते हैं, ठीक है, तत्व ज्ञान की तरफ, ब्रह्म ज्ञान की तरफ वे वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो उन्होंने देखा, भाई मैं देखता हूँ कि भाई खाना खाते जब क्या करते हैं, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही एक चावल का दाना नीचे गिरा ज़मीन पर, हम क्या करते, ज़मीन पर गिरा तो भाई उठाना नहीं है, नहीं उठाना है,
है ना, क्योंकि खराब हो गया, मिट्टी में गिर गया। फर्श तो था नहीं उस समय, कुटिया में मिट्टी में गिरा था। अब मिट्टी वाला तो वो उठा के खा नहीं सकते थे, अगर अन्न भगवान का आदर करना है तब भी वे मिट्टी वाला तो उठा के खा नहीं सकते। तो उन्होंने क्या करा, सुई से उस चावल के दाने को पकड़ा, सुई की नोक से उसको दबा के पकड़ा, पकड़ कर उन्होंने कटोरे में हिलाया, उसको धोया, धोने के बाद में उस चावल को वापस अपनी थाली में रख लिया। तो ये जो महात्मा जी ने देखा कि देखिए कितने महान विचारों के धनी, इतने विद्वान संत, महात्मा, महान आत्मा के धनी, और ये है एक चावल के दाने को भी बेकार नहीं जाने देना चाहते। उस दिन से मैंने भी अपने जीवन में एक नियम नहीं कहूँगी, एक विचारधारा बनाई कि मुझे भी भोजन का अनादर नहीं करना है, और जो भी गिरता है जहाँ तक हम हो सके हम ऐसी जगह भोजन करें जहाँ पर गिरे तो हम उठा सके, और बनती कोशिश ये कि हम गिराए ना, हम तरीके से खाना खाएं, धीरे धीरे खाएं, आराम से खाएं। तो इसी के साथ देखिए बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है, आप भी अपने जीवन में धारण करिए, क्योंकि महापुरुषों ने ऐसी ऐसी बातें कही है जो हमें हर जगह नहीं मिल सकती है। तो महापुरुषों के द्वारा कही गई बातें, और उन्होंने हमारे जो आचरण, जो पिता के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, और पिता के प्रति हमें क्या कर्तव्यबद्ध होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, तो कृतज्ञ होना चाहिए, इस सारी चीज़ों को जो हम उन्होंने इस सूक्तियों के माध्यम से बताया है, वो हमें बिना झिझक के अपने जीवन में धारण करनी चाहिए, और यही अच्छा आचरण होता है, यही अच्छे विचार होते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।